हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आज हेडलाइंस में किस किस चीज़ों का हम जिक्र करने वाले हैं। जिक्र होगा हमारी मिल्लत में, हमारी कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद क्यों नहीं है। त्रिपुरा में होने वाले जुल्म और तशद्दुद के बारे में हम बात करेंगे। शहर के कई ऐसे जंक्शंस पे बेइंतहा रश होती है जहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल का कोई भी मुहाफिज वहाँ पे मौजूद नहीं होता। सोशल मीडिया के एक बयान के मुताबिक बहुत से लोगों ने बाजार में अपनी खरीदारी बंद कर दी है, जबकि बहुत से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया है। इमरान खान की रिहाई के मुतालिक हम बात करेंगे। मुंबई का किंग कौन, आप देख रहे हैं। देश में दिन ब दिन हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। त्रिपुरा में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म और तशद्दुद की इंतहा हो गई है। बहुत से इबादत गाहों को वहाँ पे नज़र आतिश किया गया है। बात करते हैं हमारी मिल्लत में इत्तेफाक और इत्तेहाद क्यों नहीं है। हम मुंतशर से क्यों हो गए हैं, हम एक दूसरे में एक बट से क्यों गए हैं। दो चार अफराद का एक हल्का सा हो गया है, एक ग्रुप सा हो गया है और एक तंजीम से हो गई है। अगर इसी तरह से हम बढ़ते रहे तो बहुत मुल्क के दूसरे इलाकों में भी होने की उम्मीद कर सकते हैं। जो हालात त्रिपुरा में इस वक्त है उसकी असल वजह यह है कि हमारे में कोई इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। जब भी कोई चार अफराद मिलते हैं तो हम एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं और दूसरों के बारे में बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से हमारी मिल्लत बढ़ सी गई है। हम बढ़ गए हैं फिरकों में, हम बढ़ गए हैं मसलक में, हम बढ़ गए हैं ऐसे कई बहुत सी चीज़ों में, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ता है। अगर हम इसी तरह से बढ़ते रहें, एक दूसरे की मुखालिफत करते रहें, एक दूसरे की बुराई करते रहें, एक दूसरे से नाला रहें, तो अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे, ना कि कोई दूसरा होगा। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, दरगुजर करने की कोशिश करें, माफ़ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। हमें सिर्फ मरने के बाद अपने आमाल लेके जाना है। वहाँ पे कब्र में आपको कोई सवाल नहीं करेगा कि आप किस ग्रुप से थे, आप किस मसलक से थे, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे आमाल ही हमारे लिए बेहतर होगा। मैं कौम से फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ वो तमाम अपने इख्तिलाफ़ात को दूर रखते हुए एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। इसी में हमारी भलाई है। आप देख रहे हैं। आप गोपाल तावरी। हाँ, ये कब से करते हैं बिजनेस आप? हम 18 साल हो गया अब यहीं पे लगाते हैं दुकान? यहीं पे हाँ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾರೆ 18 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ। हाँ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 60 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। आप देख रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के बारे में बहुत से चैनलों ने दिन भर ये न्यूज़ चलाई थी, लेकिन उन्होंने कभी त्रिपुरा का जिक्र नहीं किया था। देखते आ रहे हैं कि इंडियन न्यूज़ चैनल एक मुद्दे को लेकर 4-4 दिन तक उस बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बहुत से डिबेट होते हैं, लेकिन इस बात का कभी उन्होंने जिक्र नहीं करता कि पेट्रोल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, गैस का दाम किस तरह से बढ़ रहा है, मुल्क में बेरोजगारी अपने हद को पहुँच गई है, भुखमरी में हमारा कितना नंबर है। हुकूमत भी यही चाहती है कि कोई ना कोई मुद्दा खड़ा कर दिया जाए। इससे पहले भी सुशांत सिंह का मुद्दा था, उसके बाद टीआरपी का स्कैम था, रनावत का केस था। ऐसे ही मुद्दों को न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है, लेकिन 3000 करोड़ की हीरोइन जो जब्त की गई थी उसके बारे में कहीं भी न्यूज़ चैनल पर जिक्र नहीं होता। न्यूज़ चैनल वालों से ये कहना चाहिए कि मुल्क के हालात को बताएं, पेट्रोल के प्राइसेस और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बारे में उन्हें कुछ तो कुछ कहना चाहिए और ना कि बेकार के मुद्दों में अपना वक्त ज़ाया करे। बहुत से ऐसे चैनल है जहाँ पे हमारे मज़हब की तौहीन की जाती है। उसमें सबसे पहले नाम है पुष्पेंद्र कुलक्षेत्रा को। यही काम होता है कि दूसरे मज़हब की बुराई करे। दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती कि आप दूसरे की बुराई करें। किसी की बुराई करता है तो उसे समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है। मैं पुष्पेंद्र कुलक्षेत्रा को चैलेंज करता हूं कि आप इनवाइट करें और मुझसे डिबेट करें। मैं आपको बताऊंगा कि जर्नलिज्म किसे कहा जाता है। जर्नलिज्म का नाम ये नहीं कि आप दूसरे के मज़हब के बारे में गलत बातें बताएं। आप कुछ चंद मासूम लोगों को लेकर किसी दूसरे मज़हब के बारे में गलत बातें बताना ये सरासर जुर्म है, सरासर गुनाह है। आपकी मौत के बाद आपको कोई भी अच्छे नाम से याद नहीं करेगा। सुदर्शन चैनल
के बहुत ही होशियार और होनहार नाम है सुरेश चवनके। सुरेश चवनके को जर्नलिज्म का जे भी मालूम नहीं है और शक्ल से दादा कोंडके लगते हैं। हफ्ते दिल्ली में इनकी जमकर पिटाई हुई और फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने इनको तो बिल्कुल धो ही डाला। सुरेश को तो जहाद का मतलब ही नहीं मालूम है। अगर उन्हें जहाद का मतलब मालूम होता तो ऐसी हरकतें नहीं करते और ना उनकी कहीं भी धुलाई की जाती। यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। भाई साहब देखिए यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। भाई साहब देखिए यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। सुरेश चौहान के जी सर आपके खिलाफ सुरेश जी मेरा गुस्सा मारे। अरे हाथ तो छोड़िए, वो तो मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, हिंदुवादी आइडियोलॉजी है। शुरू हुआ आप तो ये सुनने 30 चाहते हैं मिनट की लोग बकवास है क्या? कितने दिन बाकी आप हैं? पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं। आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे? आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल उसके में पीछे कुछ एजेंडा है, कुछ हिंदुस्तान झंडा है के पीछे। चलो बेचारा आप भी चलो। चलिए आपने समय निकाला और इस इंटरव्यू में टाइम दिया, इसके लिए कम से कम धन्यवाद तो करने का धैर्य रखिए। हाँ, इतना तो होना चाहिए। धन्यवाद। आपने मेरी मातृभाषा में डायलॉग मारा है। मेरी मातृभाषा। आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ शिफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दाम दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं बेलगाम के बहुत सी रश होती है, खासकर खड़े बाजार और दरबार गली के कॉर्नर पे। अगर आप दोपहर 11 बजे जाते हैं या शाम में कभी 5 बजे जाते हैं तो इन रश की इंतहा होती है, लेकिन वहाँ पे कोई कांस्टेबल नहीं होता जो इस रश को कंट्रोल कर सके। आजमनगर का भी यही हाल है। अगर 5 और 6 बजे के दरमियान अगर आजमनगर के 5th क्रॉस पे भी आएंगे तो बेइंतहा रश होती है। यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल तो होते हैं, लेकिन रश की वजह से लोगों को बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। मैं तमाम उन जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि ख़ासकर दरबार गली, मोमिन गली और खड़े बाज़ार में रश कंट्रोल करने का इंतज़ाम करें ताकि लोग फिर से बाज़ारों में आए, ना कि रश की वजह से अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग ही करें। बेलगाम के लोकल बिजनेसेस का हाल ये है कि बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन पे शॉपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेइंतहा खसारा हो रहा है। जिन्होंने अपने करोड़ों रुपये मालियत का सामान अपने दुकानों में सजा रखा है, ग्राहक का इंतजार करते करते वो थक से जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ही मुनासिब समझते हैं। उनसे एक गुजारिश करता हूं कि आपको चाहिए कि बेलगाम में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे ही आप खरीद और फरोख्त। बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद है। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं मुंबई का किंग कौन? मुंबई का किंग मनोज वाजपेयी। 65th नेशनल अवार्ड में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। मनोज वाजपेयी एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, लेकिन इनकी जिंदगी का सफर भी बहुत ही मुश्किल तरीन था। वाजपेयी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 बार सीट नहीं मिली। उनमें एक खुदकुशी करने का जज्बा भी उभर रहा था, जिसकी वजह से उनके दोस्त भी इंतहा परेशान थे। मनोज वाजपेयी की जिंदगी में तब तब्दीली आई जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें सत्या में काम करने की पेशकश की। इसके बाद वो राम गोपाल वर्मा की हर फिल्म में नजर आने लगे। मनोज वाजपेयी सत्या में भीखू म्हात्रे का रोल अदा किया था, जिसकी वजह से रातों रात तो स्टार बन गए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप आजकल अपने जोरों पर है और हर मैच बहुत ही दिलचस्पी से हम लोग देख रहे हैं। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड को जीतते जीतते हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह का एक मैच कल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान हुआ। श्रीलंका की जीत निश्चित थी, लेकिन आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी और 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फेवरेट्स की बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड फेवरेट्स है और इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। साउथ अफ्रीका का खेल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका भी एक बहुत ही खतरनाक टीम है। इन T20 मैचेस का रिजल्ट आखिरी दम तक आपको पता नहीं चलता, इसलिए बेहतर है कि आप आखिरी ओवर तक इस मैचेस को देखें और T20 वर्ल्ड कप का लुत्फ उठाएं।
न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें बताते हुए बेनतिया खुशी होती है कि न्यूज़ ट्रैक आप बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं